धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे को एक मौका दिया, आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात कुछ बोल पाऊं, तो आपने एक बड़ा मंच दिया है बोलने के लिए। आज की जो समस्या है वो है कीटनाशक। और मैं इस फील्ड में करीब 22 ईयर्स से फार्मर्स के बीच में काम कर रहा हूं। और मैं जो देख रहा हूं और मैं किसान क्या कर रहे हैं, क्या स्प्रे कर रहे हैं, तो काफी दुख होता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं सब्जी खाऊं कि बंद कर दूं, या फ्रूट्स खाऊं कि नहीं खाऊं, तो क्या खाऊं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या हो गई है। और आपको भरोसा नहीं होगा, मैं अभी बताऊं कि लोग सल्फास की टेबलेट तक किसान स्प्रे कर देते हैं हमारी सब्जियों के ऊपर। वो कितना घातक है, मतलब आप उससे आपको आइडिया लग गया होगा। हम लोगों ने लगातार ये केमिकल्स का स्प्रे कर करके हमने अपना इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो वातावरण था, उसको हमने दूषित कर दिया है। हमारे नेचर में ऑलरेडी ऐसे कीट मौजूद थे, या अभी बहुत कम संख्या में बचे हैं, या आज भी हम अगर जाग जाएं तो हम इन कीटों को बचाकर जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो आज मैं कुछ छोटा सा पार्ट लूंगा। अ, हम एक कीटों के द्वारा कीटों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो मैं स्लाइड स्टार्ट करूंगा। ये कुछ कीट हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको सबको दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उपलब्धि हासिल की है। ये ऐसे कीट हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये हमारे मित्र कीट है। इसमें लेसविंग है, लेडी वर्ड बिटल है, स्पाइडर है, आपका ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, रेड्यूबिट बग है, और प्रेइंग मेंटिड्स। मैं आपको कुछ ही कीटों के बारे में बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी खेती में, हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। पर हमारे किसान इसको पहचानते भी नहीं है। हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया है कि ये कीट है, हमारे मित्र कीट है। किसान इनको भी देखता है और इन पे भी स्प्रे कर देता है। तो एक अवेयरनेस की जरूरत है, और वो किसानों को कोई नहीं दे रहा है। जितनी कंपनियां हैं उनका एक ही टारगेट है कि अपनी दवाइयां बेचें और पैसा कमाया जाए। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसानों की आमदनी कैसी बढ़ाई जाए, कम से कम पेस्टिसाइड का यूज कैसे किया जाए। तो वो इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, कोई भी कंपनी फोकस नहीं करती है। और वो चाहते भी नहीं है कि किसान अवेयर हों इसके लिए। तो मैं छोटा सा एक, कौन से कीट होते हैं जो हमारे दुश्मन कीट होते हैं, और कौन से कीट हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, और कि कैसे काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ये आपने देखी होगी बटरफ्लाई। इनकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह होती है। हमारी जो बटरफ्लाई होती है वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है, और इस अंडे से फिर निकलती है एक लार्वी। इसको बोलते हैं अपन कैटरपिलर या लार्वा बोलते हैं। यही जो लार्वल स्टेज होती है, ये जो लार्वल स्टेज है, यही किसानों के खेतों को नुकसान करती है। ये अपने खा पी के जब बड़ी हो जाती है, फिर ये कोकून बनाती है, प्यूपा बोलते हैं इसको। और प्यूपा बनने से फिर ये एडल्ट बनता है। इस तरह इसकी ये लाइफ साइकिल चलती है जो कीट होते हैं उनकी। तो किसानों को पता है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। जो हमारी तितली है ये नुकसान नहीं करती है, पर इसकी जो लार्वल स्टेज है, जो लार्वी है, जो कैटरपिलर है, वो पत्तियों को खाता है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है करीब करीब 15 से 20 दिन की होती है। जो तितली की लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन की होती है। ये 2 से 3 दिन में अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये अंडे करीब करीब 2 से 3 दिन में अंडे हैच हो जाते हैं। उसमें से लार्वी निकलेगी। करीब 8-10 दिन में लार्वी कंप्लीट हो जाती है। उसका प्यूपा निकलेगा, प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा से फिर ये तितली निकलेगी। इस तरह ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो कीड़े हैं जो हमारे दुश्मन हैं। इनकी लाइफ साइकिल में प्यूपा नहीं बनता है। अंडा बना,
उनका बच्चा बच्चा हुआ, बच्चे के पंख आए और वो एडल्ट बन गया। ये दो तरह के कीड़े होते हैं जो हमारे नेचर में हैं, जो हमारे दुश्मन मानते हैं हम उनको। किसान स्प्रे क्यों करता है? ये आपकी जो लार्वी दिख रही है, ये लार्वियों को मारने के लिए। नेचर में ये लार्वियां हैं, ये हमारी फसलों को नुकसान करती हैं। कुछ इस तरह की लार्वी दिखेगी आपको, कुछ इस तरह की लार्वी भी दिखेगी। अगर आप आपके घरों में या आपने कभी कोई भी फार्मिंग कर रहा होगा तो आपने इन जो कैटरपिलर है, जो लार्वी को जरूर देखा होगा। ये इतने तरह की लार्वी खेतों में आती हैं। इन लार्वी से क्या निकलेगा, जो इनका एडल्ट कैसा होगा वो हम दिखा देते हैं। जितनी भी लार्वी आपने देखी हैं उनमें से इस तरह के एडल्ट निकलते हैं। किसी लार्वी से कोई सा एडल्ट निकलेगा, ये डिफरेंट टाइप के जो बटरफ्लाई दिख रही हैं वो निकलती हैं। कुछ लार्वी से इस तरह के भी पतंगे निकलते हैं। जनरली ये इस तरह के कीट पतंगे जो बहुत डल होते हैं रात को निकलते हैं, और जो तितली होती है, जो बटरफ्लाई होती है, ये दिन के समय निकलती है। इनके दोनों के जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो फसल को नुकसान नहीं करते हैं। इनके केवल जो लार्वल स्टेज है वो ही नुकसान करती है। पर एक जो बटरफ्लाई है या एक जो इसका एडल्ट है, वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर 250 से 300 अंडे देती है। मतलब एक अगर बटरफ्लाई है तो वो 300 के आसपास लार्वी पैदा कर लेगी। कुछ इंसेक्ट भी हैं जो भी हमारे दुश्मन कीट हैं, इनको भी किसान किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करता है। कुछ हॉपर्स हैं, इनको भी किल करने के लिए किसान यूज करता है। इनको बग बोलते हैं, बग्स को भी किल करने के लिए किसान इंसेक्टिसाइड यूज करता है। ये दुश्मन कीट हैं। मैं आपको पहले दिखा दूं कि कौन कौन से कीटों को मारने के लिए किसान परेशान रहता है। कुछ इस तरह के कीट भी होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। कुछ सफेद मक्खी बोलते हैं, एफिड्स है, माहू है, इस तरह के कीड़े हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। ये आपने एफिड या महू देखा होगा अपनी फसलों में। ये वाइट हेड हो जाता है, ये भी इंसेक्ट ही है। ये हमारे गुड़हल वगैरह में जो चाइना रोज होता है इसमें काफी आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये वाइट हेड हो जाता है, ये भी इंसेक्ट है। ये जो दिख रहे हैं ये सभी हमारे दुश्मन कीट हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब नेचर ने अगर दुश्मन पैदा किए हैं तो हमारे दोस्त भी हैं, पर हमने कभी भी दोस्तों को नहीं पहचाना है, हमने केवल दुश्मनों को पहचाना है। और जितनी कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि दोस्त कीटों को ना पहचाने किसान, केवल दुश्मनों को पहचाने। तो कंपनियों का ये टारगेट रहता है कि किसानों को बताया जाए कि आपके दुश्मन कौन है, पर उन्होंने कभी भी नहीं बताया है कि आपके दोस्त कौन है। पर हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे नेचर में हमारे दोस्त कीट भी हैं जो दुश्मन कीटों को खाते हैं। वो किस तरह खाते हैं मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं लेडी वर्ड बिटल। नेचर में ये आपको अपने कई बार घरों में दिख जाएगी या प्लांट्स के ऊपर दिख जाती है। इस तरह के जो कीट होते हैं ये दुश्मन नहीं होते हैं, ये हमारे दोस्त होते हैं। और ये खाते क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए इनका क्या खाना है, ये डिनर क्या है इनका। ये फंगस खाते हैं, ये एफिड्स को खाते हैं, ये माइट को खाते हैं, ये व्हाइट फ्लाई खाते हैं, ये मिलीबग को खाते हैं। मतलब जो भी हमारे दुश्मन कीट हैं ये लेडी बर्ड बिटल है, इनको खा जाती है और नेचर में बैलेंस कर देती है। पर हम क्या करते हैं, जब इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो इन कीटों को तो जो दुश्मन कीट है वो तो मरते हैं, साथ में हमारे जो दोस्त होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और हमको लगातार पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने मित्र कीटों का ध्यान रखा ही नहीं है। हमें तो दुश्मन समझ के और दोस्तों को भी मार रहे हैं। तो नेचर में धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और हमको लगातार दवाइयों का जो केमिकल का स्प्रे ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो हमको किसानों को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे ये दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं और आपको इनको संभालना है। जो दोस्तों को संभालना है तो दुश्मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गैप है
तो ये लेडी बर्ड बिटल है, किसानों की ये काफी बड़े दुश्मन है, इनको खा जाती है, ये नेचर में है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपके आम के बगीचे पे कुछ इस तरह लाल चींटों का, जो रेड एंट होती है, इसको लाल चींटा बोलते हैं, इसका आपने घोंसला देखा होगा। ये हमारे दुश्मन हैं। अगर इसको घोंसले को हम तोड़ दें, ब्रेक करें, तो कुछ इस तरह आपको लाल चींटे या रेड एंट दिखेगी आपको। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं थोड़ा सा आपसे करेंगे डिस्कस इसके ऊपर भी। ये दुश्मन कीट है हमारे। ये अगर फलों के बगीचे में, जनरली ऑर्चर्ड में इस तरह के जो रेड एंट होता है उसका अटैक होता है, और जब हम जाते हैं तो हमको ये काट देते हैं। ये तो काफी पॉइजनस होते हैं और काफी पेनफुल होता है इनका काटना। आपको उसमें देखिए ध्यान से, इसमें 3 इंसेक्ट दिख रहे हैं। ये तो रस चूसक कीट है, इसको सकिंग पेस्ट बोलते हैं, ये किसानों का दुश्मन है, इसको एफिड बोलते हैं। इसमें एक रेड एंट दिख रहा है आपको, तो ये लेडी बर्ड बिटल दिख रही है। इनमें आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जो जो रेड लेडी है, ये बिटल्स है, ये बिटल्स एफिड्स को खाती है। इनको, ये जो हमारी दुश्मन कीट है, इसको ये बिटल खा जाती है, ये वाली। हमारा जो एफिड है, जो दुश्मन कीट है, ये क्या करता है, इस रेड एंट को इन्फॉर्म करता है, इनवाइट करता है कि आप आइए, आपके लिए मैं भोजन बनाई हूं। इसका जो एफिड का जो एस्कीटा होता है, ये एस्कीटा काफी मीठा होता है, और चींटियों को या एंट्स को मीठा जो लिक्विड होता है वो काफी पसंद होता है। तो एफिड इसको एक तरह से घूस देती है कि, क्योंकि क्यों दे रही है, ये एंट्स आएगा और इस बिटल से फाइट करेगा, इससे ये बच जाएगा। लेडी बर्ड बिटल का फूड है ये एफिड्स, ये कीड़े हैं, उसको खाना है। पर इसको बचने के लिए इसने क्या किया, अपना एस्कीटा जो मीठा पदार्थ निकालती है, और ये एंट्स को बुला लिया कि आप आइए, इसको खाइए। इसके कारण क्या होगा, ये लेडी बर्ड बिटल है, इसके पास नहीं आएगी, और पास नहीं आएगी तो क्या होगा, ये देखिए, अगर पास आई, एफिड खाने आई, तो ये रेड एंट है ना, लेडी बर्ड बिटल के ऊपर अटैक कर देगा। तो इस तरह से अपन देखा जाता है कि कई शहरों में होता है कि इसको सुपारी दे दी है। तो ये हमारा जो दुश्मन कीट है, एफिड ने क्या किया, ये रेड एंट को सुपारी दी है इसको किल करने के लिए, जो हमारा मित्र कीट है उसको। तो नेचर में इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। एक और इंसेक्ट है जो हमारा मित्र कीट है, इसको बोलते हैं लेस बिंग्स। इसके अंडे कुछ इस तरह होते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग में किसानों को आप समझा रहे हैं कि इस तरह के अंडे अगर किसी लीफ में लगे हुए हैं तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त या मित्र कीट के अंडे हैं। इसको हम पहचानते हैं, किसानों को समझाते भी हैं। ये इसका जो एडल्ट होता है वो इस तरह दिखता है। ये किसानों का दोस्त है, और किसानों के जो दुश्मन कीट होते हैं, कई कीटों को ये खा जाता है। देखिए किस तरह खाता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जो लेसविंग है, जो हरा हरा वाला था, उसका ये लार्वल स्टेज है। ये हमारी दुश्मन जो लार्वी है, ये दुश्मन है हमारी, ये हमारा दोस्त है। ये एक कीट दूसरे कीट को खा रहा है। हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है, ना हमने इसको समझाया है, पर नेचर ने इनको बैलेंस करने के लिए, एक पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए इनको पैदा किया है। पर हम अगेन वही केमिकल डाल के हम अपने दुश्मन के साथ में दोस्तों को भी खत्म कर देते हैं। तो जो लेसविंग है, ये इस लार्वी को खा रहा है। ये लेसविंग लार्वी है, ये दूसरे कीट है उसको भी खा रहा है, ये दुश्मन कीट को खा रहा है। ये हमारा दोस्त कीट है, ये मित्र कीट है, इसको बोलते हैं लेसविंग्स। ये नेचर में अवेलेबल है। ये जो मकड़ी होती है, पत्तियों में काफी नुकसान करती है, इसको भी ये लेसविंग इसके अंडे को खा जाता है। जब अंडे ही खा जाएगा तो आगे की जो इसकी लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाती है।
तो हमारा एक पहला जो मित्र कीट था, जो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट था, वो था लेडी बर्ड बीटल। सेकंड जो हमने लिया है वो है लेस बिंग्स। तीसरा जो हमारा मित्र कीट है वो है स्पाइडर। बड़े बड़े स्पाइडर्स होते हैं जो जाले बनाते हैं हमारे घरों में, ये हमारे मित्र कीट है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मकड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो जनरली जो हाउस फ्लाई होती हैं उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह फील्ड में भी होते हैं, और फील्ड में कई इंसेक्ट हैं जो हमारे दुश्मन कीट हैं, उनको ये मकड़ी खा जाती है पकड़ पकड़ के। तो ये इस तरह हमारा नेचर में ये बैलेंस कर रही है। ये मकड़ी है, इसने बटरफ्लाई को अपने जाल में, जो वेव है इसका, उसके अंदर फंसा कर इसको मार दिया और इसको ये खा जाएगी। अगर एक बटरफ्लाई किल हो जाएगी तो 200 से 300 जो बच्चा देती है, अंडे देती, वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया इसने। तो नेचर एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को किल कर रहा है। ये हमारी स्पाइडर है, ये हमारा दुश्मन कीट है, इसको ये खा रही है। ये मकड़ी अगर में दूसरे जो इंसेक्ट है, इस तरह ये नेचर में ये बैलेंस कर रही है। आपने इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। इसको आपने काफी देखा होगा, जल्दी बरसात के बाद ये काफी उड़ते हुए दिखते हैं, तालाबों के आसपास काफी दिखते हैं ये उड़ते हुए। ये भी हमारे मित्र कीट है। ये जो मच्छर होता है उसकी लार्वी को खा जाता है, मच्छर को खा लेता है, बटरफ्लाई को खा लेता है ये। तो इस तरह ये पानी के अंदर जो भी इंसेक्ट होंगे, या जनरली जो अपना मस्कीटो का जो एग होता है या जो लार्वी होती है, वो पानी के अंदर ही होती है, उसको ये जो अपना ड्रैगन फ्लाई है इसको ये किल कर देता है। तो ये बैलेंस कर। हमारा जो चौथा इंसेक्ट था ये है रेडियोवीड बग। ये बग है, ये नेचर में है, ये हमारी मित्र कीट है। ये देखिए आप, ये दुश्मन कीट है, उसका अंडा है ये इसको खा रही है। ये हमारा दुश्मन कीट है, लार्वी है, इसको भी ये डैमेज कर रही है। इस तरह ये कीट है, नेचर में अवेलेबल है और ये बैलेंस कर रहा है। एक और हमारा दोस्त है, इसको बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। ये हमारे जो लार्वी होती है दुश्मन कीट, उसको भी किल करता है। जो बिटल्स होती हैं, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, ये सबको ये खा लेता है। मतलब एक इंसेक्ट को खा रहा है। आपके घरों में जनरली आपने कभी कभी देखा होगा वास्प, जो मिट्टी का छत्ता बनाती है छोटी सी, और वो काफी आपने देखा होगा ध्यान से। ये वास्प आपके घरों में रहती है, खेतों में काफी होती है ये वास्प बहुत इंटेलिजेंट होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा। ये वास्प क्या करती है, अपने अंडे, कोई भी लार्वी होती है उस लार्वी के अंदर देती है। इसका ओविपोजिटर है, इसके द्वारा ये अंडे, ये कैटरपिलर है, ये हमारा दुश्मन कीट था। ये वास्प है, इसने क्या किया, ये अपने ओविपोजिटर से अंडे दे दिए इसकी बॉडी के अंदर। इसकी बॉडी के अंदर इस इंसेक्ट को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। जो दुश्मन कीट है उसको पता ही नहीं चला कि किसी ने इसके बॉडी के अंदर अंडे दे दिए हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि अंडे से लार्वी निकलेगी, ये लार्वी निकली, और ये लार्वी बड़ी होके इसकी बॉडी के अंदर ही अंदर इसको पूरा खोखला कर देती है। दुश्मन कीट को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कोई दुश्मन घुस गया था। इसका लार्वी का दुश्मन है, हमारा दोस्त है वो, अंदर घुसकर इसको पूरा अंदर ही अंदर किल कर दिया, और उसको खा पी कर ये लार्वी बड़ी हो गई, यहाँ से ये प्यूपा बनेगी और यहाँ से एडल्ट बन जाएगी। इस तरह ये इसने नेचर में जो कैटरपिलर थे उसको इसने एग लेइंग करके इसको खत्म कर दिया, और इसने अपनी लाइफ साइकिल, अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ा ली। ये देखिए, ये हमारा दुश्मन कीट था, ये लार्वी थी,
लिली बोलते हैं जो, इससे कुछ वाइट वाइट निकल रहा है। ये ककून्स हैं। जो वास्प होती है, एक इंसेक्ट है ट्राइकोग्रामा, ये जो हमारा मित्र कीट है, वो क्या करता है, जो लार्वी होती है उसकी बॉडी के अंदर अंडे दे दिए, और अंडे हैच होंगे, उसमें से लार्वी निकलेगी। देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, लार्वी के अंदर लार्वी निकल रही है, और एक जो वास्प होती है वो करीब 250 से 300 अंडे देती है इस लार्वी के बॉडी के अंदर, और इस लार्वी को पता ही नहीं पड़ता है कि किसी ने अंडे अंदर दे दिए हैं। वो अंडे हैच होने के बाद लार्वी निकलती है। लार्वी इसकी बॉडी को अंदर अंदर खाकर कोकून बना लेते हैं। कोकून बनने के पहले ये उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा मित्र कीट की कोकून्स हैं, तो ये हमारा दुश्मन कीट था और इसकी डेथ हो जाती है। तो नेचर कैसे बैलेंस कर रही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये हमारा दुश्मन कीट है एफिड्स, इसको माहू। ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर, किसान इस इंसेक्ट से काफी परेशान होते हैं। ये हमारा मित्र कीट है, ये ट्राइकोग्रामा है। ये बहुत स्मार्टली, देखो आप, इसकी बॉडी के अंदर ये पंचर कर दिया और अंडे दे दिए। ये जो हमारा दुश्मन कीट था, इसको पता भी नहीं चला कि इसकी बॉडी के अंदर किसी ने दूसरे ने अंडे दे दिए। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो हमारा दुश्मन कीट, ये हमारा दुश्मन कीट है, ये हमारा दुश्मन कीट है, ये वाला, ये हमारा मित्र कीट है। इस मित्र कीट ने इसकी बॉडी के अंदर अंडे दे दिए हैं, और जैसी अंडे देती है तो जो हमारा दुश्मन कीट है ये थोड़ा फूलने लगता है, इसकी बॉडी स्वेलिंग होने लगती है, और स्वेलिंग होने के बाद इसका कुछ कलर इस तरह हो जाता है। ये देखिए, इस तरह का कलर हो जाता है। इसकी बॉडी के अंदर हमारे मित्र कीट का अंदर अंडा है। ये अंडे से अंदर लार्वी निकलेगी, लार्वी से प्यूपा निकलेगा, और प्यूपा से फिर एक हमारी नई ये वास्प है, ये बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ये मम्मी बन जाती है। ये हमारे दुश्मन कीट थे। हमारी जो वास्प है उसने अंडे दिए, इसकी बॉडी इस तरह वास्प, ये मम्मी बन गई, और मम्मी बनने के बाद हमारा जो मित्र कीट था पूरी लाइफ साइकिल अंदर ही, इसकी बॉडी के अंदर ही कंप्लीट करता है, और इसकी जो दुश्मन कीट की बॉडी को होल करके ये बाहर निकल गया, इसमें से बाहर निकल गया, इसमें से निकलने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, ये एपिड से हमारा मित्र कीट बाहर आ रहा है। जो हमारा दुश्मन कीट था उसको पता भी नहीं चला कि किसी ने दूसरे ने अंदर एंट्री ली, और अंदर ही अंदर एक पूरे नया लाइफ साइकिल बनाई, और इसकी बॉडी को खोखला कर दिया, इसको मम्मी बना दिया, और ये बाहर निकल गया। तो इस तरह अगर हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो नेचर में इस तरह के इंसेक्ट अवेलेबल हैं जो दुश्मन कीटों को मारकर या उनके ऊपर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उनको खत्म करके और नेचर को ये बैलेंस कर सकते हैं। मैं इसमें आपको क्लियर दिखेगा, ये वास्प है, ये हमारा दुश्मन कीट था। ये कीट काफी एफिड्स है, काफी प्रॉब्लम करता है, इसको माहू भी बोलते हैं। वास्प ने अंदर इसकी बॉडी के अंदर अंडे दिए, एग लेइंग करी। एग लेइंग होने के बाद अंदर ये देखिए, अब इसमें लार्वी बन गई, ये उसके मम्मी बन गई, मम्मी फॉर्म हो गया ये हमारा दुश्मन कीट, और इसमें वास्प अंदर ही अंदर कंप्लीट होके इसकी बॉडी में होल करके ये बाहर निकल आई। अगेन फिर ये क्या करेगी, ये दूसरे एफिड्स को टारगेट करेगी, और इस तरह इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। एक बास करीब करीब 300 से 400 जो एफिड्स को किल कर लेती है इस तरह। नेचर में अगर इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो आजकल कुछ कंपनियां जो ट्राइको कार्ड्स बना रही हैं, इस तरह के कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। इसमें इस ट्राइको कार्ड्स के अंदर ये वास्प होते हैं, इसके ये अंदर मौजूद होती है। ये ऐसे ट्राइको कार्ड्स है, जनरली किसान धान के खेत में या गन्ने के खेतों में अब यूज कर रहे हैं, जो अच्छे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, ये कार्ड्स को यूज करते हैं। ये कार्ड वो छोटा सा कार्ड है, पर इसके अंदर करीब करीब 20,000 एग्स, करीब 20,000 अंडे होते हैं।
इसको आर्टिफिशियली आजकल लैब में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नेचर में हमने खत्म कर दिया है वाष्प को। जो हमारे दोस्त थे, अब कंपनियां क्या कर रही हैं, कुछ लोग जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम कर रहे हैं, इस तरह के ट्राइको कार्ड्स बोलते हैं इनको। ये करीब करीब 4 से 5 कार्ड 1 एकड़ में यूज होते हैं, और एक कार्ड के अंदर इनके जो एक्स होते हैं वो करीब करीब 20,000 होते हैं। इस कार्ड को कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बहुत बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा, जो राइस होता है, राइस के अंदर कई बार छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं आपको, लार्वी, व्हाइट व्हाइट रंग की, कुछ येलोइश रंग की। इसको बोलते हैं राइस मोथ। आपके चावल में कई बार जाले बन जाते हैं, उसके अंदर आप उसको हटा के देखेंगे तो छोटी छोटी लार्वी निकलती है। इसको वो है अपना स्टोर ग्रेन पेस्ट बोलते हैं, ये हमारा दुश्मन होता है। इसको बोलते हैं राइस मोथ। हम ट्राइकोकार्ड्स कैसे बनाते हैं, इस राइस मोथ के अंडे को हम इकट्ठे कर लेते हैं, लैब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत सारे, और उन अंडों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यूवी लाइट में ले आते हैं, कि जिसके कारण जो राइस मोथ हो उसके अंडे किल हो जाए, अंदर जो जायगोट बन रहा है वो जायगोट किल हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जायगोट किल नहीं करेंगे तो 2-3 दिन में इसके बच्चे बन जाएंगे और अंडा फूट जाएगा और इसकी लार्वी बाहर आ जाएगी। तो वो ऐसा ना हो, उसके लिए हमने क्या किया, राइस मोथ को अंडे के बहुत सारे अंडे निकाले, उस अंडों को हमने यूवी लाइट ले आके किल कर दिया। देखिए इसमें ये सिस्टम होता है पूरा। राइस मोथ के अंडे को कलेक्ट करने के बाद हमने यूवी लाइट ले गए और उसके अंदर करीब 10 to 45 मिनट अंदर रखे, और यूवी लाइट में उसके अंदर जो जायगोट था वो किल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था, ये वाष्प, इसको हम उस अंडों के ऊपर छोड़ देते हैं केज के अंदर। राइस मोथ का जो अंडा था वो तो किल हो गया, मतलब अंदर का जो जायगोट मर गया है, पर अंडा वैसा ही है। अभी हम वाष्प को छोड़ते हैं तो वाष्प को लगता है कि ये हमारा दुश्मन कीट का अंडा है, तो ये वाष्प है उस अंडे के ऊपर एग लेइंग कर देती है। मतलब देखिए आप, अंडे के अंदर अंडा, जो एग के अंदर राइस मोथ का एग है, उसके अंदर ये वाष्प का एग लेइंग अंदर कर देती है। और जो राइस मोथ का जो एग है, उसके अंदर ट्राइकोग्रामा जो इंसेक्ट है उसने अंडे दिए, और उस राइस मोथ के अंदर ही लार्वी निकलेगी उसकी, ट्राइकोग्रामा की, अंदर ही उसका प्यूपा बनेगा। और इन अंडों को क्या करते हैं हम, ये कागज पर चिपका देते हैं। राइस मोथ के अंडे को कागज पर चिपका दिए, इसके अंदर क्या, पर इस अंडे के अंदर कौन है, ट्राइकोग्रामा, जो हमारा मित्र कीट है वो है। अंडे किसी के हैं पर इसमें से निकलेगा कोई और। इस तरह में मल्टीप्लाई करते हैं अंडों को। ये ट्राइकोकार्ड्स हैं, इस तरह अंडे चिपके होते हैं इसके ऊपर। और इन अंडों को अगर हमने खेतों में लगा दिया तो खेतों में जो कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे दुश्मन कीट होते हैं, इन अंडों से ये ट्राइकोग्रामा निकलेगा हमारा, ये इंसेक्ट निकलेगा, ये वाला जो वाष्प है ये बाहर निकलेगा, और खेत में जो भी दुश्मन कीट के अंडे होंगे वो उनपे फिर एग लेइंग करेगा। हमारे जो मोथ के अंडे थे, उस मोथ के अंडे से ये हमारा एडल्ट निकला, जो हमारा मित्र कीट था। मित्र कीट खेतों में उड़ेगा और हमारे दुश्मन कीट के जो भी अंडे दिखेंगे उनके ऊपर ये फिर से एग लेइंग कर देगा। इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नेचर में कुछ ऐसी वाष्प हैं, ये डायरेक्ट किल कर देती हैं कीड़ों को। नेचर में बर्ड्स जो है, चिड़िया, ये किसानों की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती है।
ये भी जो कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, इनको काफी मात्रा में खाकर ये दुश्मन कीटों को नष्ट कर देती हैं। तो हमारे किसानों को अपने खेतों में खूंटियां गाड़ना चाहिए। अगर खूंटी रहेंगी तो उस पर बैठेंगी और वहां बैठकर वो इंसेक्ट को टारगेट करेंगी और ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगी। तो जनरली हम इस पे फोकस कभी नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे समझदार किसान हैं, इस तरह के आजकल इनके घर बना देते हैं चिड़ियों के, और इस तरह इनमें चिड़िया बैठती हैं और आसपास के एरिया में जो भी इंसेक्ट पतंगे कीड़े आते हैं उनको ये खा जाती हैं। आजकल आर्टिफिशियली कुछ फंगस आ गई हैं। ये है ब्यूवेरिया बेसियाना फंगस है। इसका भी स्प्रे करने से जो हमारे कीट पतंगे होते हैं उसमें फंगस ग्रो आती है उनकी बॉडी के ऊपर, और नेचुरली ये केवल ये इंसेक्ट को ही किल करती हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग को ये नुकसान नहीं करती हैं। ये केवल जो क्लास इंसेक्टा में जो भी इंसेक्ट आते हैं ये उनको ही किल करती हैं। तो ये विवेरिया बेसियाना फंगस है, कोई नेचर में अवेलेबल है। इस तरह ये इसका अटैक होता है। जो हमारी लार्वी दुश्मन जो भी दुश्मन लार्वियां हैं उनको ये किल कर देती है। देखिए आप, इस तरह ये फंगस का हम अगर स्प्रे करते हैं खेतों में तो जो भी कीट पतंगे होंगे तो इनको इस तरह इन्फेक्टेड करेगी और उनकी बॉडी को इस तरह मम्मी बना देती है। इससे वाइट वाइट पूरा आ जाता है। इसको बोलते हैं वाइट मस्कार्डियन डिजीज। पर ये इंसेक्ट, इससे हमको फायदा है कि हमारे जो दुश्मन कीट हैं ये मर जाएंगे। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये वायरस मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसका हम स्प्रे कर दें तो इल्लियां इसको खाने के बाद इस तरह हैंग हो जाती हैं। हाफ इल्ली आप देखेंगे इस तरह लटकी मिलेगी फील्ड में, हाफ प्लांट्स को अटैच रहेगी, हाफ उल्टी लटक जाती है। ये न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का इन्फेक्शन है। ये केवल इंसेक्ट को किल करता है, इंसेक्ट को डैमेज करता है, बाकी और किसी को ये नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह मार्केट में ये, हम चाहें तो इसको बहुत इजीली में बना भी सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी बहुत नहीं, कोई टफ नहीं है। हम कुछ नहीं करें, हमको एक मार्केट से इसको ले लिया जाए, खरीद लिया जाए एक डब्बी को या एक सीसी को, और इसको स्प्रे कर दें खेत के अंदर, चने के खेत में या जहां भी इस तरह की इल्ली आती हैं, और 10 दिन में हमको इस तरह की इल्लियां दिख जाएंगी लटकी हुई। हम कुछ नहीं करना है, हमको इन इल्लियों को कलेक्ट कर लेना है और एक मटके में डालना है और उसके अंदर पानी डाल देना है और उसको सड़ने देना है। करीब 15 से 20 दिन में ये फर्मेंट हो जाएगी। इसको फिर हमको मिक्सर में पीस लेना है और पीसने के बाद इसको छान कर हमको फिर से स्प्रे कर देना है। तो ये करीब 100 इल्ली जो है 1 एकड़ एरिया के लिए होती है, और हमारा जो खर्चा होता है वो 50 या 60 रुपीज़ का ही होता है। और अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो ये खर्चा 8-10 हज़ार का होता है। पर हमको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, हमको पेशेंस नहीं है, किसानों को हम अवेयर नहीं करवा पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे कई चीज़ें हैं जो किसान अपना नहीं रहे इस तकनीक को। ये भी नेचर में अवेलेबल है, पर इसको आर्टिफिशियली भी आजकल लैब में ग्रो कर रहे हैं। कुछ ऐसी फंगस हैं, ये देखिए, अब ये इंसेक्ट है जो हमारा दुश्मन कीट था, इस पे फंगस ग्रो हो गई है और इसकी बॉडी के ऊपर एक फंगस की फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो गई है। ये देखिए, ये फंगस ने बॉडी के इन्फेक्शन किया, इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी ऊपर आ गई है। इसमें कोन्डिया, ये जो सीड्स होते हैं फंगस के वो इसमें भरे होते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो आपको मेरा बोलना है कि नेचर में कई इंसेक्ट या कई ऐसे फंगस, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं। अगर हम उस पर फोकस करें, हम इस किसानों को अवेयर करें, तो हम केमिकल पेस्टिसाइड से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान क्या करेगा, पर इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, हमको केमिकल का यूज़ कम करना पड़ेगा, तो हम फिर नेचर को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए क्या होगा? क्या जी? थ्रिप्स के लिए, प्याज में थ्रिप्स बहुत है, हाँ, उसके लिए कौन से कीट
तो मित्र कीट रहेंगे। आपका जो थ्रिप्स होती है उसको आपको मैंने दिखाया था, जो आपका लेडी बर्ड बिटल है वो करेगा। आपको नीम का ऑयल, तो 10,000 ppm का नीम का ऑयल यूज करिए आप। और अच्छा। इसमें सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर आते हैं उसको मिक्स करिए और आप स्प्रे करिए। और अगर आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो बाकी आपके नेचर में जो आपका लेडी बर्ड बिटल है वो भी किल कर देगी इसको। हाँ, मेरा जैविक है पूरा। हाँ जी। पूरा जैविक पे उपयोग करता हूँ मैं, और ये नीम का ऑयल ही डाल रहा हूँ, पर ये साधारण ऑयल डालता हूँ, वो पीपीएम का नहीं किया यूज। नहीं, आपके जो साधारण ऑयल होता है वो 350 ppm का होता है। अच्छा। जो आप जो सिंपल निमोली से निकालते हैं ना, उसका हाँ। कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। और इसको जो कंपनियां दे रही हैं 10,000 ppm में, उसको आपका 10 ml का डोज लगता है और काफी इफेक्टिव होता है वो। अच्छा। और दूसरा चीज है कि आप है ना, टोबैको जो लीफ होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। है ना? वो आपकी जो कैटरपिलर है, लार्वी है, और सकिंग पेस्ट को भी अच्छा कंट्रोल करता है। ठीक।